अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी, रोज़े रख रही होगी, मज़े मज़े की अफ्तारियाँ एंजॉय कर रही होगी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत भी कर रही होगी। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका सारा साल बहुत इंतज़ार रहता है। मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि इस महीने में जो रौनक होती है ना, वो पूरा साल किसी भी महीने देखने में नहीं आती। आज मुझे थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूं, लेकिन फिर खैर थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी और मैंने तरफ की मिन्नतें की कि बेटा प्लीज़ थोड़ी सी मेरी वीडियो शूट कर दो। तो वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो रही थी कि मम्मा आप डेली यही करती हैं, डेली कहती हैं कि अच्छा आज कर दो आज कर दो। तो पीछे से मेरे हस्बैंड हंसते हुए आ गए, वो कहते हैं कि बेटा मामा से ना वीडियो शूट करने के अब पैसे लिया करो। अच्छा, तो आज अफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता सैलेड, और सबसे पहले मैं इसकी एक वाइट सॉस होती है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी शुगर ली है, हार्डली मैंने 2 टीस्पून्स लिए होंगे शुगर, और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम। क्रीम आप कोई सी भी ले लें, मतलब आपने लेनी टेट्रा पैक की है मगर कोई सी भी ले लें। अच्छा, पास्ता सैलेड या मैक्रोनी सैलेड की और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करते होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में करने की आदी हूँ, और कुकिंग को मैं अपने लिए ना मुश्किल नहीं बनाती, क्योंकि कुकिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और मुझे और भी काम करने होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि चीज़ों को बनाएं ज़रूर, मगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएं ताकि जल्दी बन जाए और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो क्रीम ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया मेयोनेज़, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। नमक के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च। काली मिर्च भी आपने थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से बीट कर लें, मिक्स कर लें। जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के सैलेड में कुछ लोग खाम में एक्स्ट्रा फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और प्लीज़ इसमें बनाना तो डालें ही ना, क्योंकि बनाना इसके सारे फ्लेवर को ना ख़त्म ही कर देगा, और बनाना इस सैलेड की सारी लुक ही बर्बाद कर देगा। तो मेरा ये मशवरा है, वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, लोग तो अनार तक डाल देते हैं इसमें, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर आप इसमें सिर्फ यही 3 चीज़ें डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, आप इसमें ग्रीन पीस ऐड कर सकते हैं बॉईल करके, वो मुझे इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं पसंद करते पीस, तो इसलिए मैं पीस यहाँ पर नहीं डाल रही। बस। अच्छा, तो अब मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। मिक्सिंग बोल में मैंने एप्पल्स डाल दिए हैं, पोटैटो डाल दिया है। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने इस तरह रखनी है कि एप्पल थोड़ा आपने ज़्यादा रखना है, पोटैटो आपने कम रखने हैं, ठीक है। तो साथ में पास्ता भी बॉईल हो गया है, ठंडा भी हो गया। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। गर्म पास्ता आपने इसमें ऐड नहीं करना, वो फिर उससे ना इसका जो एक प्रेजेंटेशन होती है ना वो बड़ी ख़राब हो जाती है। अब हम ये जो हमने वाइट सॉस तैयार की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करते हुए भी आपने ख्याल करना है खाम में एक्स्ट्रा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अंदर पोटैटो है वो बॉयल हुआ हुआ है, तो वो फिर पोटैटो जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएगा। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं अपने आर्म्स देख रही थी, यार इतने ज़्यादा हेयर जो हैं वो बड़े हो गए हैं ना आर्म्स पर, कि बस शर्म भी आ रही थी। दिल कर रहा था कि इस क्लिप को मैं कट कर दूँ, लेकिन क्या करें, रोज़े चल रहे हैं, इतनी मसरूफियत है, टाइम ही नहीं मिल रहा, सुस्ती, थकावट, और फिर बच्चों की पढ़ाई। अभी तरफ के तो एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं 10 तारीख से। मतलब सब चीज़ें इतना एक फस क्रिएट कर देती हैं ना कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, स्पेशली रमज़ान में तो बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। अब मैंने ये सर्विंग बोल में डाल दिया है, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि किसी भी किस्म का सैलेड हो ना वो हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। चलें अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ला दी थी चिकन की थोड़ी सी कलेजी। उन्होंने कहा कि आज मुझे अफ्तारी में ये बना देना। मेरे हस्बैंड वैसे बहुत कम खाते हैं, जिम भी जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो प्रोटीन इनटेक उनको थोड़ा सा अपनी रूटीन में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो थोड़ी सी कलेजी उन्होंने मुझे ला के दी थी। यहाँ पर कलेजी को मैंने पहले पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको फिर विनेगर से भी वॉश किया। फिर मैंने इसको दही में नमक, लाल मिर्च,
पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तिक्का मसाला दही में मिक्स करके, और मैंने कलेजी को मैरिनेट करके ना फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 3 से 4 घंटे के बाद मैंने पैन लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ही है, और पैन को मैंने रखा चूल्हे पर, आंच बिल्कुल धीमी थी, और मैंने इसको ढक दिया था और ये अपने दही के पानी में ही अच्छी तरह से पक गई थी। साथ के साथ मैं यहाँ पर सफाई भी कर रही हूँ। दोपहर में जब मुकद्दस काम करके जाती है तो ये सारा सिंक वो अच्छी तरह से वॉश करके जाती है, लेकिन मेरी फिर भी आदत है कि जब मैं इफ्तारी बनाने के लिए खड़ी होती हूँ तो साथ के साथ मैं इस सिंक को साफ़ करती रहती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं आता। ये सिंक की जाली में जितना भी ये सारा ट्रैश जमा होता रहता है ना, मैं साथ के साथ इसको डस्टबिन में डिस्कार्ड करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है वो इसी पाइप में ये सारा गंद फेंक देते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लॉकेज हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो पास्ता बच गया था उसको मैंने ग्लास जार में डाल दिया है और इसको बंद करके मैं रख दूँगी कैबिनेट में। और यार आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद के कपड़े ले लिए हैं या नहीं। मैंने भी अभी तक नहीं लिया है, सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा, स्टिचिंग नहीं हो सकेगी। और एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरे जो टेलर साहब हैं उनका भी फ़ोन आ गया था कल, और वो कह रहे थे कि बाजी मैं ट्यूसडे वाले दिन आ जाऊँगा, तो जितने भी आपने कपड़े स्टिच करवाने हैं ना, अपने कपड़े तैयार करके रखें, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन मैं आके आपसे सारे कपड़े ले जाऊँगा। तो ये थी जी गुड न्यूज़, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और तरब के कपड़े मैंने अब तक नहीं लिए, क्योंकि तरब के तीनों दिन के कपड़े ना मैं प्रेटवेयर में से लेती हूँ, तो वो फिर देखेंगे जिस भी ब्रांड के होंगे, और जो भी लूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पर मैंने मेलन कट कर दिए हैं, और मैं मेलन में ना मेलन के पीसेस करके और इस तरह से उनमें टूथपिक्स लगा देती हूँ। अफ्तारी से आधा घंटा पहले मैं मेलन इस तरह से काट कर फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चों को मैं अफ्तारी में मेलन बिल्कुल नहीं देती, लेकिन हस्बैंड मेरे एक मेलन ज़रूर खाते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि मेलन और पीच दो ऐसे फ्रूट हैं कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेना तो आप लोगों का वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होता। ये मतलब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग डाइटिंग पर हैं और अगर आपको भूख लगती है तो आप खरबूजा बिंदास होकर खा लिया करें, पीच भी खा लिया करें, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। इस बात से आप लोगों ने ये नहीं समझ आना कि इकट्ठे आपने 2-3 खरबूजे ही खाने शुरू कर देने हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको भूख लगती है, जैसे स्नैक टाइम में भूख लगती है ना, तो आप लोग एक खरबूजा बिल्कुल आराम से बिंदास होकर खा सकते हैं। इसी तरह पीच अगर आप खा रहे हैं तो आप 2-3 पीच भी आराम से ले सकते हैं, उससे कोई आपका वेट गेन का इशू नहीं होगा। अब मैं आ गई हूँ अपनी फ्राइड चीज़ों की तरफ, और आलू वाले समोसे मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो आज मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं, इसीलिए अभी तक ट्रे में है, क्योंकि मैंने हार्ड होने के लिए रख दिए थे। अब हार्ड हो चुके हैं तो मैं इनको जिप लॉक बैग्स में फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों को मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूँ कि 3 से 4 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि एक ब्रांड के बारे में मुझे पता चला है। उनकी स्टिच्ड कलेक्शन के बारे में तो मुझे पता था, और मैंने उनके पेटवेयर ख़रीदे हुए भी थे 2 से 3 बार, लेकिन मुझे ना उनकी अनस्टिच्ड कलेक्शन के बारे में पता नहीं था। मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, और वेबसाइट पर बहुत ही यूनिक प्रिंट्स, बहुत ही यूनिक कलर्स, मतलब अब अभी तक मुझे किसी और ब्रांड में ऐसे कलर्स और ऐसे प्रिंट्स नज़र नहीं आए। तो वो मैंने ऑर्डर करवाया था, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मुझे ईमेल आ गई, तो कल मैंने रीऑर्डर किया है। ठीक है, अब 5 दिन वो मुझ तक पहुंचने में लगेंगे। लेट्स सी कि उनका स्टफ़ कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका स्टफ़ कैसा है। अगर स्टफ़ अच्छा हुआ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चलें अगर ना भी अच्छा हुआ तो भी शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। असल में होता यह है ना कि पिक्चर में कलर्स जैसे नज़र आ रहे होते हैं, या पिक्चर्स में सूट जैसे नज़र आ रहा होता है, जब आपके हाथ में होता है अक्सर वैसा नहीं होता। जैसे अभी पिछली बार निशात लेनन का एक्सपीरियंस हुआ कि पिक्चर में वो सूट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मेरे हाथ में आया तो इंतहाई बुरा था। तो एनी हाउ, जब वो सूट मेरे पास आएगा तो मैं आपको लाजमी उस ब्रांड के बारे में बताऊंगी, ये भी बताऊंगी स्टफ़ अच्छा है नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पर मैंने सारी अफ्तारी टेबल पर लगा दी है, बस अब हस्बैंड और बच्चों को बुला लूँगी। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, अभी मैंने पानी भी रखना है, क्योंकि किसी भी किस्म का मीठा शरबत या दूध सोडा या इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग नहीं लेते, सेहत की वजह से, हेल्थ की वजह से। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं अपनी डेली स्टोरीज़ और रील्स शेयर करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।